Hello everyone. I am Dr. Nikhil Kashyap and welcome to the official channel of Carrot Laws Academy. आज मैं आपसे डिस्कस करने आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया दैट इज इंटरव्यू. हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू फॉर दिल्ली जुडिशियल सर्विस 2025. आपको ये बात पता होगा कि मेंस का रिजल्ट आ गया है और दिल्ली अब बहुत जल्दी इंटरव्यूज होल्ड करने वाला है जुडिशियल सर्विस एग्जाम के लिए सिविल जज लेवल पर. मैं आज आपको इनसाइट्स शेयर करूंगा कि ये दिल्ली जुडिशियल सर्विस का इंटरव्यू क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है और आप इसकी प्रिपरेशन के लिए क्या कर सकते हैं. अगर हम बात करें दिल्ली में टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज 53. इन्हीं 53 सीट्स में इस बार हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली ने 153 कैंडिडेट्स को बुलाया. तो मीनिंग देयर बाय 1:3 का अप्रोक्सीमेट रेशो है जो हर जगह रखा जाना मैंडेटरी है. अगर हम इस इंटरव्यू की बात करें, टोटल मार्क्स ऑफ दिस इंटरव्यू विल बी 150 मार्क्स. याद रखिए टोटल इंटरव्यू के मार्क्स 150 हैं. इसकी वेटेज टोटल 150 मार्क्स की है. When we talk about bench, now this panel of the interview is very crucial. Now this panel of the interview will be 3 High Court judges and 2 registrars. Meaning thereby यहां पे मेजरली सारे लोग लॉ से रिलेटेड होंगे. यहां पर एक बात जानने की जरूरत यह भी है कि यहां पर आप एक असेसमेंट लगा सकते हैं अगर आप पैनल को प्रिडिक्ट कर पाए कि क्वेश्चंस किस एरिया से आएंगे. क्योंकि जब हम 3 हाईकोर्ट जजेस की बात करते हैं, दे विल बी आस्किंग फ्रॉम दैट एरिया वेयर दे आर बीइंग गिविंग देयर जजमेंट्स. तो वहां कहीं ना कहीं प्ले करेगा रोल एक ऐसी जजमेंट्स का जो उन्होंने रिसेंट में डील करी हो या पास करी हो, या कोई ऐसा जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का बहुत लैंडमार्क हो. सो प्लीज रिमेंबर दिस इज द पैनल फॉर द इंटरव्यू फॉर दिल्ली. Then we talk about language. If I talk about language, generally language for Delhi interviews is English. अगर हम बोले language English होती है, but I would want to give you a very important tip here. If the question is asked in English, you should answer in English. If the question is asked in Hindi, you should answer in Hindi. अगर सवाल हिंदी में पूछा जाए तो कृपया जवाब हिंदी में ही दें. अगर जवाब अंग्रेजी में पूछा जाए तो कृपया जवाब अंग्रेजी में ही दें. लैंग्वेज के लिए बैरियर ना लेके चलें, बट हां जनरली व्हाट वी हैव सीन इन द पास्ट, हमेशा इंटरव्यू इंग्लिश में ही होता है दिल्ली में. ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली ड्यूरेशन ऑफ योर इंटरव्यू. दिस इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल एरिया, बट आई एम गिविंग यू दिस गाइडलाइन basis of the last 2 interviews held in High Court of Delhi for civil judge exam. Remember this line, this is just a guideline. Generally on an average 10 से 12 मार्क्स रखा जाता है एवरेज के तौर पर एक इंटरव्यू का ड्यूरेशन. I am not saying that your interview will be for 10 or 12 minutes. ये इंटरव्यू 10 से 12 मिनट हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट एवरेज रखा गया है. क्योंकि अगर हम ऐसा बोले पैनल ऑफ इंटरव्यू, वहां पर 3 हाईकोर्ट जजेस हैं एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हैं, तो यहां पर ये याद रखेगा जनरली दे गिव 10 to 12 मिनट्स. अब सवाल ये भी आएगा कि सर 10 से 12 मिनट से ज्यादा हो सकता है. ये डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू पे. ये भी संभव है कि अगर आपसे कोई एक डिबेट, कोई डिस्कशन हो गया तो ये 10 से 12 मिनट करीबन 20 से 22 मिनट हो जाए, बट इससे ज्यादा इंटरव्यू का ड्यूरेशन जाने के चांसेस कम रहेंगे. और उतने ही छोटे स्पैन ऑफ टाइम में वो लोग एक असेसमेंट कर लेते हैं कि आपको इंटरव्यू में हमें कितने नंबर या कितने मार्क्स देने हैं. अब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे सवाल पूछे जाएंगे मेरे से, ये वाला हिस्सा थोड़ा ध्यान से हर इंटरव्यूई को प्रिपेयर करना चाहिए. मुझसे कैसे सवाल आएंगे? सबसे पहला अगर हम बोले, आपसे बेसिक लीगल और पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो मेजरली आपके सीवी से होंगे ना. सीवी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने एलएलएम लिखा है तो यह संभव है पूछा जाए कि आपने एलएलएम किस एरिया में किया. आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि डेजर्टेशन क्या थी. आपसे यह भी सवाल किया जा सकता है कि डेजर्टेशन के टॉपिक में लैंडमार्क जजमेंट्स आपने क्या क्या रेफरेंस दिए, कौन से लॉज आए. यह भी हो सकता है कि अगर आपके सीवी में किसी प्रकार का कोई गैप है, गैप माने कि अगर आपने अपनी एलएलबी में और आपके इंटरव्यू में 3 से 4 साल का गैप है तो आपने क्या किया. हो सकता है आप वहां पे जवाब दे दें कि मैंने प्रैक्टिस की थी. तो पूछा जा सकता है कि प्रैक्टिस किस एरिया में की थी. एरिया में की थी तो 2 केसेस बताइए. इस लैंडमार्क जजमेंट को, इस एरिया के आप जानते या नहीं जानते. तो यहां पर अपने सीवी को फोर्टिफाई करिए. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यू हैव टू फोर्टिफाई योर सीवी वेरी वेरी वेल. Then the third column comes is situation based ones. Now High Court has been doing this part where they keep on asking situation based questions. Now situation based questions may be coming to the category of law.
बट रीसेंट पास्ट में अगर मैं बोलूं कि इनकी जो आने की अगर बोले कि क्वांटिटी है या फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम रही है। रादर फ्रीक्वेंसी इज करंट एंड रीसेंट अपडेट्स। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली मेजरली करंट एंड रीसेंट अपडेट से बहुत ज्यादा सवाल पूछता है। कोई ऐसी जजमेंट जो बहुत लेटेस्ट में आई हो, जो बहुत कंट्रोवर्शियल हो, उस पर आपकी ओपिनियन। एट द सेम टाइम आई वुड सजेस्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग फ्रॉम द रीसेंट पास। अगर मैं 2015 से टिल डेट की बात करूं तो यहां पर लॉ के 3 से 4 सवाल जरूर पूछे जाएंगे आपसे, और उन्हीं 3 से 4 सवालों में आपकी लीगल नॉलेज को असेस कर लिया जाएगा। अब यह लक बेस भी है कि आपसे सवाल वही पूछे जाएं जो आप जानते हैं, और यह भी संभव है सवाल आपसे यह पूछे जाएं कि जो सवाल आप नहीं जानते। बट आपके मेंस के मार्क्स इस वाले लॉ के आंसर्स में बहुत रोल प्ले करने वाले हैं। बट प्लीज रिमेंबर, प्रिपेयर द लॉ, prepare current affairs, application of the law, you know it, and fortify your CV. Fortify करिए, अपनी CV में सारे आंसर्स की तैयारी कर लीजिए। जब ये सवाल आएगा तो मुझे क्या जवाब देना है, फिर जब आपका काउंटर में क्या सवाल आएगा मुझे उसका क्या उत्तर देना है। ऐसा डिस्कशन आपको इन सब पे करना जरूरी रहेगा। अगर हम बात करें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जनरली क्या होता है, ऑल दोज हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स, then they will be category aggregate of the marks secured in the mains examination plus viva voice. आपको 50% चाहिए, बट आप ये ना सोचें ये क्राइटेरिया फाइनल है। आपको मेंस में मिनिमम मार्क्स 50% दिए गए हैं। इट डजंट मीन दैट द कट ऑफ कैन नॉट बी हायर। कहने का मतलब ये है कट ऑफ इस मार्क्स से नीचे नहीं होगा, इससे आगे हो सकता है, बट वाइवा वॉइस will play one of the very major and important roles in your becoming the judge. The last and the foremost part, Carrot Laws Academy is coming with a mock interview. Now this mock interviews are coming with panel of judges including High Court, retired judges of High Court. यहां पर हम लोग High Court के जजेस से साथ बैठेंगे, एडवोकेट्स के साथ, AORs के साथ, plus some law teachers as well. Carrot Laws Academy is coming up with a very important feature this time for a mock interview. Carrot Laws Academy आपको mock तो interview देगा. Please remember, this interviews will include 30 to 40 minutes personalized individual training session with me. आप मेरे साथ एक सेशन करेंगे जिससे मैं इंडिविजुअल हर कैंडिडेट से मिलूंगा, 30 से 40 मिनट उसको टाइम दूंगा कि आप मुझसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं। उसमें आप अपने सवाल अपनी ड्रेस से रिलेटेड, आप अपने सीवी से रिलेटेड, आप कोई भी सवाल लेके आ सकते हैं, और फिर उसको जाके कैरेट लॉज एकेडमी के मॉक इंटरव्यू में टेस्ट कर सकते हैं, और आप दे सकते हैं कि ये इंटरव्यू में आपकी प्रिपरेशन कैसी रही। सो प्लीज रिमेंबर, फ्रॉम ट्रेनिंग to the mock interview and to your success. That is the plan of Carrot Laws Academy for the coming mock interviews for Delhi Judicial Service 2025. Do register. All the best and God bless you all.